ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 30/11/2023। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडाबन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है, याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न: निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते और कौन से संस्कार रह जाते हैं? उत्तर: वह नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत: रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यहाँ सम्मुख शिव भगवान वाच है। गीता में दिखाते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो ना सके। यह तो सम्मुख कहते हैं निराकार भगवान वाच। श्री कृष्ण वाच कहे तो वह साकार हो जाता है, जो भी वेद शास्त्र आज सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान वाच। आज की मुरली से मुख्य 10 पॉइंट। पहली पॉइंट: यह तो सुप्रीम रूप परम पिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। दूसरी पॉइंट: तुम जानते हो पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में। इसको पीहर घर कहा जाता है। तीसरी पॉइंट: प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं, फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान रहती है। प्रारब्ध अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुख धाम जाना है, प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान खत्म। चौथी पॉइंट: अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं। पांचवी पॉइंट: तुम समझाते जाएंगे। जब लड़ाई आग लगेगी, फिर प्रैक्टिकल देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके। लड़ाई के समय त्राही त्राही होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। छठवीं पॉइंट: बेहद का बाप, बाप से भविष्य की जन्मों के लिए इनाम मिलता है। यह तो हरेक को अपने दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। सातवीं पॉइंट: तो यह ज्ञान मानसरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मानसरोवर कहा जाता है। मानसरोवर अक्षर सागर से निकलता है। मानसरोवर अक्षर सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। आठवीं पॉइंट: श्रीमत पर कहाँ तक चलता हूँ। श्रीमत कहती है मन मना भव। सबको बाप और वर्षे का परिचय देते रहते हैं, ढिंढोरा भी पिटवाते रहते हैं। नवीं पॉइंट: गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है, कितना समझाया जाता है। धारणा करनी चाहिए, बाबा ने समझाया है, धन दिए धन ना खुटे। 10वीं पॉइंट: बाप महामंत्र देते हैं, मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुखसार। पहली पॉइंट: ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर बाप के दिल तख्त पर बैठना है। पुरुषार्थ के समय में अलबेला नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट: बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। वरदान बाबा ने आज दिया, जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी भव। सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न।
पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती और खुशी में लाती है। इसलिए आप कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। स्लोगन बाबा ने आज दिया है। मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने के बजाय उनसे खेलने वाले हैं। ओम शांति।